नमस्कार, स्वागत है आपका होराइजन हिंद दावेदार में। दावेदार एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको मिलवाते हैं ऐसे चेहरों से जो चेहरे अपने अपने क्षेत्र में विख्यात हैं, लेकिन पार्टियों ने और राजनीतिक मजबूरियों ने कभी भी उन्हें मौका नहीं दिया कि वो फ्रंट लाइन में आकर लोगों की सेवा कर सकें, यहाँ लोगों को हदों के पार जाके भला कर सके। ऐसे ही और अक्सर ये होता है, राजनीति है, राजनीति में अक्सर होता है कि योग्य लोग पीछे छोड़ दिए जाते हैं और अयोग्य लोग उनकी जगह पर बैठे हुए दिखाई देते हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। मैं इतनी बड़ी भूमिका इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि आज मैं आपके सामने जो चेहरा लाया हूँ वह चेहरा है कांग्रेस पार्टी के बहुत दिवंगत और बहुत सीनियर लीडर शंकर नारायण शर्मा की सुपुत्री इंदु शंकर नारायण शर्मा। इंदु शंकर नारायण शर्मा उर्फ शंकर गुरु की सबसे बड़ी सुपुत्री हैं। शंकर गुरु किसी ज़माने में क्रिश्चियनगंज और ये जो लोकल क्षेत्र था वार्ड 72 का, वार्ड 72 क्षेत्र में पूरी उम्र पार्षद रहे, बहुत सीनियर लीडर रहे नगर निगम में। और उनकी मृत्यु के बाद जब उनके परिवार को कहीं से भी कोई मौका नहीं मिला तो वह परिवार मजबूर हो गया शंकर गुरु की विरासत को छोड़ के दूसरे दल की तरफ मुड़ने को। और उस इतिहास के बाद आज तक हिस्ट्री है कि कभी भी उस वार्ड से या उस क्षेत्र से कांग्रेस कभी चुनाव जीती नहीं है। इंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं सबसे पहले आपका आभार करना चाहूँगी कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर धन्यवाद। नहीं, आप योग्य हैं इंदु जी। और हमारे यहाँ वैसे तो आपका इंट्रोडक्शन मैं भी दे चुका हूँ, लोग भी जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक परंपरा है, जो कोई भी हमारे यहाँ आता है वह अपने जनता को, अपने वार्डवासियों को मुखातिब होकर बताता है कि कौन से वार्ड से आप टिकट मांग रही हैं, आपके टिकट मांगने के पीछे क्या सेवा भाव है। अपना परिचय देता है, अपना परिचय दीजिए लोगों को। मैं इंदु शर्मा, पुत्री शंकर नारायण शर्मा, जो भैया ने आपको पहले ही बता दिया। मैं वार्ड नंबर 75 से टिकट की दावेदारी करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने क्षेत्र के अंदर बढ़ चढ़ के मैंने काम किया है। 5 साल हम जिनको जिताते हैं वो 5 साल में एक बार हमें नज़र आते हैं। बाकी उनके लिए हम साइन करने के लिए भी लोगों को उनके घरों के ताले खटखटाने पड़ते हैं, गेट खटखटाने पड़ते हैं, उनके दुकानों पे जाने पड़ते हैं। मेरे यहाँ की जनता अब इन चीज़ों से परेशान हो चुकी है और वो मुझे मजबूरन मुझे खड़ा करना चाहती है और मैं उनकी कसौटी पे खड़ा उतरना चाहूँगी। आप मुझे बताइए इंदु जी, आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि, मतलब आप पहले तो ये मतलब हमें निश्चित कीजिए, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि इतनी मजबूत रही है जी। और कांग्रेस पार्टी में शंकर गुरु, स्वर्गीय शंकर गुरु का एक नाम था जी, एक छाप थी, और छाप मेरे ख्याल में पूरे परिवार के आज तक है जी। ऐसे माहौल में जब शंकर गुरु की डेथ हुई और लोग सुधारे, उसके बाद का की परिदृश्य कैसा रहा, राजनीतिक परिदृश्य कैसा रहा, उस पर आप थोड़ी जानकारी जनता को दें। जब मेरे डैडी के पार्षद थे वो 2 साल वो कर चुके थे पार, और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। ये ईश्वर की वो देन है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मगर उपचुनाव जब हुए थे तो टिकट की दावेदारी हमारी बड़ी दीदी है मंजू शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा मेरा भाई है, और पापा के जो पोते हैं आशीष दिवाकर है, अमित शर्मा है, इन लोगों ने टिकट की दावेदारी मांगी थी। मगर बैड लक ये है कि जो कहावत जो सिद्ध है इन लोगों ने करके दिखाई कि लिफाफा किसी और के, डाकिए का लिफाफा आया था और वो लिफाफा किसी और के नाम खुल गया। उससे ये चीज़ घर वालों ने मजबूर में मतलब अपने आप को ढाल लिया उसमें, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि मेरे डैडी ने जहाँ उनके बाद कांग्रेस ने उस परिवार में से किसी को नहीं आज तक मौका नहीं दिया उन्होंने। फिर आज आपने तक क्या नहीं किया दिया। तब? मैंने लेकर के मैं अपने आप में जैसे घर से बाहर निकली और मैंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली जी, पार्टी जी, छोड़ के सर। कारण यही कि आपको कारण मेरा वजूद यही था कि हमारे पापा जब 25 साल से नीट एंड क्लीन जनता की सेवा में खड़े उतरे थे, वो बैठे बैठे जीतते थे, तो क्या उनका इतना वजूद नहीं था परिवार का कि उनको टिकट दिया जाए? क्या इंदिरा गांधी जब खत्म हुई थी क्या राजीव गांधी को मौका नहीं दिया था? जो मेरे परिवार के लिए इन्होंने इग्नोर किया, ये इग्नोर मुझे पसंद नहीं आया और मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। और जब डैडी के उपचुनाव हुए उसके अंदर मैं घूमी और आज तक का है वो सबके सामने है कि वहाँ पे आज तक कांग्रेस की कोई सीट नहीं आई है। मतलब आप देखिए कितनी मार्के की बात कही इंदु शर्मा ने कि जब गांधी परिवार 10 जनपद पे बैठ के अपने पीछे आने वालों को विरासत संभला सकता है तो वार्ड में 25 साल से काम कर रहा है कार्यकर्ता ऐसा क्यों नहीं कर सकता? जी।
ऐसा क्यों होता है कि पूरी उम्र और पीढ़ियां एक ऑर्गेनाइजेशन को देने वाले लोग इस तरह से व्यथित होकर अपना अलग रास्ता चुनते हैं? ऐसा क्यों होता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर कांग्रेस के जिम्मेदार लोग और संगठनों में बैठे जिम्मेदार इंसान ये चीज़ें और ये फैक्ट्स नोटिस कर पा रहे हैं तो उन्हें शायद मालूम पड़ जाए कि उस अमुक वार्ड में उसके बाद कभी भी कांग्रेस क्यों नहीं जीत पाई। इंदु जी, मुझे आप ये बताइए कि आप इस वक्त देखा जाए आपके पिता के पारंपरिक वार्ड से भी वो सीट मेरे ख्याल में जनरल ही है और वो वहाँ हाँ तो वहाँ भी आपको दिया जा सकता है टिकट चाहे तो। और आप अभी बोला था कौन से वार्ड से मांग रही थी? मैं 75 से मांग रही हूँ। 75 जी। वार्ड 75 की समस्याएं आपको क्या लगती हैं? मेरे वार्ड के अंदर जो समस्या है, जैसे नाली है, ये तो सिंपल सी बात है कि हर पार्षद का एक दायित्व होता है कि उसको करवाना, लेकिन ऐसे किसी पार्षद ने आज तक नहीं सुना। इसका कारण ये है कि ये ला करके जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको टिकट तो इग्नोर कर देते हैं, ऊपर से ला करके ऐसा डालते हैं जिनको लोग पसंद नहीं करते। लेकिन मजबूरी हमारी है कि हमें जिताना, हमारी पार्टी के लिए काम करना है, हम खिलाफत नहीं कर सकते, इसलिए हम मजबूरी में जिताते हैं। और हम जो ये काम कर रहे हैं तो हमें हमारी पार्टी का थोड़ा सरोकार करना ही पड़ेगा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आपने उसके बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली जी। और अभी भी बीजेपी से ही जुड़ा हुआ है? हाँ, लगाओ, मेरा पहले प्रायोरिटी मेरी बीजेपी होगी। अच्छा, आज भी पहली प्रायोरिटी बीजेपी? हाँ, ऐसे होगी क्योंकि मैंने ज्वाइन कर लिया था। खून, मेरा ब्लड जो है मेरा पापा का है और वो रहेगा, ताउम्र रहेगा, उसको कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मेरे इस बीजेपी में भी कहने वाले बड़े बड़े नेता हैं जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगी, और वो ये कहते हैं कि ये शंकर गुरु की लड़की कांग्रेसी नेता है। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोग कांग्रेसी जब सीट पे बैठते हो तो क्या एक दूसरे से बात नहीं करते हो? क्या हम बात करते हैं तो आप ये इशू क्यों बना देते हो? और ये जब टिकट का नंबर आता है तो आप ऊपर से ला करके क्यों डालते हो, और हमें कह करके ये कि आप कांग्रेसी नेता की लड़की हैं आप इग्नोर क्यों करते हो? मतलब आपके साथ बीजेपी में ही? हाँ जी, मेरे साथ ऐसा होता है, और जबकि काम मैं करती हूँ। आपकी जब इतनी जमीनी मजबूत पकड़ है तो आप निर्दलीय लड़के एक बार क्यों नहीं इनको अपना? इस बार मैं कमर कस रही हूँ। पहले प्रायोरिटी मेरी मजबूरी होगी कि मैं मांगूंगी, अपनी पार्टी से मांगूंगी, अन्यथा मुझे आगे जो रणनीति बनानी होगी मैं स्वयं करूंगी। आप निर्दलीय एक बार चुनाव लड़के इनको साबित कर दीजिए कि जमीन से नाता तोड़ के आज तक कोई भी पौधा पेड़ नहीं बना जी। तो देखिए ये कितनी कर्मठ और कितनी मजबूत बात इंदु जी ने कही है। जैसे पिताजी थे वैसे ही मजबूत इंदु जी इस समय दिखाई दे रही हैं। और उम्र के इस पड़ाव में इंदु जी आपके कितने बच्चे हैं? क्या मेरे 2 बच्चे हैं। हाँ। एक अभी एजुकेशन पढ़ाई कर रहा है, वो MA में है। बड़ा वाला बच्चा है वो इवेंट लाइट डेकोरेशन का काम करता है। अच्छा, तो वो सब सेटल्ड है जी। और देखिए आप कितनी आश्चर्य की बात है कि इतनी ज़मीनी पकड़ रखा हुआ व्यक्ति जब अपनी बात कहने या अपनी बात रखने लोगों के बीच में आता है तो कितनी बोल्डली अपनी बात कहता है, कितनी बोल्डली अपना इतिहास को स्वीकार करके और सीना ठोक के इंदु जी ने कहा हम नहीं, हमें आज भी बीजेपी से टिकट मांगूंगी। मेरी पृष्ठभूमि चाहे कांग्रेस है पारिवारिक, परंतु मैं बीजेपी में ज्वाइन कर ली तो नैतिक आधार पर बीजेपी से ही टिकट मांगूंगी, और अगर नहीं दिया तो ज़मीन से जुड़ी हूँ इसलिए चुनाव लड़ूंगी। बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी आपका हमारे साथ इस शो पे बैठने के लिए। वी आर ऑनर्ड टू हैव यू। तो आज फिलहाल इतना ही, फिर किसी नए वार्ड, फिर किसी नए क्षेत्र, फिर किसी मजबूत चेहरे के साथ मुखातिब होंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री।